उस दिन जो होमवर्क दिया था वो कर लिया बच्चों? आंसर्स डिस्कस करें। अपन ने किया था उस दिन 15 हो गया सबका, 16 हो गया सबका, 17 हो गया, 18 हो गया, फिर 21 हुआ, 22 हो गया, बस यहीं तक दिया था। चलो अपन ने कौन सी प्रॉपर्टीज सीख ली थी उस दिन, रिवाइज करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखी थी, क्या थी बोलो? द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी जीरो। जब भी अपन ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन से लेते हैं, फिर उसका सम करते हैं तो सम की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी मिनिमम। जब भी अपन ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस अर्थमेटिक मीन से लेते हैं, फिर स्क्वायर कर सम करते हैं तो सम की वैल्यू क्या आती है? सबसे छोटी, सबसे मिनिमम आती है। थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने सीखी थी उस दिन, कंबाइंड मीन, या फिर इसे क्या बोला जा सकता है? पूल्ड मीन भी बोला जा सकता है। जब दो सीरीज का डेटा दे रखा हो और दोनों को मिलाकर अपन को एक कंबाइंड मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2. n1 and n2 are the number of terms of the first series and the second series, and x bar 1 and x bar 2 are the arithmetic mean of the first series and the second series. फोर्थ प्रॉपर्टी अपन ने सीखी थी कि अर्थमेटिक मीन फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होगा तो y बार क्या हो जाएगा आपका? a प्लस बी एक्स बार हो जाएगा। ये चार प्रॉपर्टी सीखी थी, ये क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन अर्थमेटिक मीन की सीखेंगे, दैट इज it is affected by change of origin and change of scale. अर्थमेटिक मीन को चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों में चेंज होने की वजह से फर्क पड़ता है। क्या मतलब होता है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है आपका? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड चेंज ऑफ स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है आप लोगों का? मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। अर्थमेटिक मीन को चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से भी फर्क पड़ता है एंड चेंज ऑफ स्केल मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका उसको फर्क पड़ता है। क्या कहना चाहती है ये प्रॉपर्टी? फॉर एग्जांपल अपन को वैल्यूज दे दिया लाइक 5, 9, 14, 19, 25। मुझे फटाफट से इसका अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताओ बच्चों कितना आएगा? अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 14.4। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपना ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 14.4। अब ये क्या कहता है कि विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और इन सारी सीरीज, इन सारी ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकालकर बताओ। मैं 5 में ऐसा क्या करूं कि 6 आ जाए? क्या करूं? +1।
9 में ऐसा क्या करूं कि 10 आ जाए +1। 14 में ऐसा क्या करूं कि 15 आ जाए +1। +1 मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन। जितना कांस्टेंट आप हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड करेंगे उतना ही कांस्टेंट आपको ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन में ऐड करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। तो इसका नया अर्थमेटिक मीन कितना हो गया 15.4। ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन में भी मैंने कितना प्लस कर दिया +1 ही कर दिया। चलो अब दूसरा करते हैं। 5 में ऐसा क्या करूं कि 4 आ जाए -1। 9 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए -1। 14 में ऐसा क्या करूं कि 13 आ जाए -1। -1 इज द चेंज ऑफ ओरिजिन। जितना कांस्टेंट आप हर एक ऑब्जर्वेशन में सबट्रैक्ट करेंगे उतना ही कांस्टेंट आपको अर्थमेटिक मीन में सबट्रैक्ट करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना हो गया आपका 13.4। ये हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है एडिशन एंड सबट्रैक्शन। जितना कांस्टेंट आप ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको अर्थमेटिक मीन में ऐड या सबट्रैक्ट करना है टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। चलो 5 में ऐसा क्या करूं कि 10 आ जाए +5। अगर मैं 9 में भी +5 करती तो कितना आता 14 आता। पर यहाँ मैंने कितना लिख रखा है 18 लिख रखा है मतलब +5 तो नहीं है। सब जगह सेम कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब और सोच के बताओ 5 में ऐसा क्या करूं कि 10 आ जाए इंटू 2। 9 में ऐसा क्या करूं कि 18 आ जाए इंटू 2। 14 में ऐसा क्या करूं कि 28 आ जाए दैट इज इंटू 2। इंटू 2 मतलब मल्टीप्लाई 2। तो जितना कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करते हो हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आप ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन में भी मल्टीप्लाई कर दो टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। इसे क्या कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जितना कांस्टेंट अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। तो कितना आएगा इसका अर्थमेटिक मीन दैट इज। चलो मैं 5 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए 9 में ऐसा क्या करूं कि 16 आ जाए इंटू 2 -2। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने क्या किया है इंटू 2 -2। तो नया अर्थमेटिक मीन कैसा आएगा इंटू 2 -2। तो -2 किया तो ये कितना हो गया 26.8। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना आ गया आपका 26.8। ये प्रॉपर्टी क्या है आपकी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अर्थमेटिक मीन को चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों में चेंज होने की वजह से फर्क पड़ता है। जितना ओरिजिन का मतलब क्या होता है एडिशन एंड सबट्रैक्शन। जितना कांस्टेंट आप ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको ऐड या सबट्रैक्ट करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जितना कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक। समझ में आई वाली प्रॉपर्टी कि अर्थमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। एक और अपन इसका क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। इसका अर्थमेटिक मीन निकालो बच्चों। टेन पॉइंट
चलो मैं 3 में ऐसा क्या करूं कि 5 आ जाए, 6 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए, 9 में ऐसा क्या करूं कि 11 आ जाए। +2 इज द चेंज ऑफ ओरिजिन, तो जितना कांस्टेंट आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया उतना ही कांस्टेंट अर्थमेटिक मीन में ऐड कर दो टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। तो आपका नया अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12.5। 3 में ऐसा क्या करूं कि 2 आ जाए, 6 में ऐसा क्या करूं कि 5 आ जाए -1, 9 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए -1। -1 इज द चेंज ऑफ ओरिजिन, जितना कांस्टेंट आप सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आप अर्थमेटिक मीन में भी सब्ट्रैक्ट कर दो टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। मैं 3 में ऐसा क्या करूं कि 6 आ जाए, 6 में ऐसा क्या करूं कि 12 आ जाए, 9 में ऐसा क्या करूं कि 18 आ जाए इंटू टू इज द चेंज ऑफ स्केल। तो जितना कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करते हो हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आप अर्थमेटिक मीन में भी मल्टीप्लाई कर दो टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। कितना आएगा 21। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 21। 3 में ऐसा क्या करूं कि 1 आ जाए, हाँ इंटू 3, 3 में 1 लाना है ना, डिवाइड बाय 3। 6 में ऐसा क्या करूं कि 2 आ जाए डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 इज द चेंज ऑफ स्केल, जितना कांस्टेंट आप हर एक ऑब्जर्वेशन में डिवाइड करते हैं उतना ही कांस्टेंट आप अर्थमेटिक मीन में भी डिवाइड कर दीजिए टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। तो कितना आएगा इसका न्यू अर्थमेटिक मीन 5.25। मैं 3 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए इंटू 2 प्लस 2। 6 में ऐसा क्या करूं कि 14 आ जाए इंटू 2 प्लस 2। तो जितना कांस्टेंट आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। तो इसका नया अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 23। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स अपने ये प्रॉपर्टी काम आएगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जितना कांस्टेंट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जितना कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में उतना ही कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है अर्थमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अर्थमेटिक मीन। मैं ये 10 को डिवाइड बाय 2 नहीं होगा 3 होगा, फिर 3.5 होगा। कितना आएगा 3.5। आ गई समझ में प्रॉपर्टी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड स्केल का मतलब क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की, दैट इज अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अर्थमेटिक मीन भी वही कांस्टेंट होता है। अगर सारी वैल्यूज 2 2 2 है तो इसका अर्थमेटिक मीन भी कितना आएगा 2 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अर्थमेटिक मीन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस की वजह से फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताओ 2 3 4 5 6 का कितना आएगा, फोर। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का मतलब कॉर्नर की वैल्यूज जो होती है उसे एक्सट्रीम कहते हैं। अगर इस 6 की जगह मैंने 6 था 6 की जगह मैंने 10 कर दिया तो अब अर्थमेटिक मीन कितना आएगा बच्चों,
4.8। अगर इस 2 की जगह 1 कर दिया और इस 6 को 6 रहने दिया तो अब अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 1 2 1 3 4 5 6। 3.8। अब ध्यान दो, मतलब ये कहता है कि अगर कॉर्नर की कोई भी वैल्यू में कुछ भी चेंज होता है तो अर्थमेटिक मीन को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो अगर किसी भी कोई भी वैल्यू में कुछ भी चेंज हुआ तो अर्थमेटिक मीन को फर्क पड़ता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का मतलब इन पांचों छयों में से अगर किसी भी वैल्यू में कुछ भी चेंज होता है तो अर्थमेटिक मीन को, हेलो हेलो, अभी तो क्लास चल रही है, 10 मिनट। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब ये जो सैंपल है इनमें पांचों में से किसी भी वैल्यू में कुछ भी चेंज होता है तो अर्थमेटिक मीन को फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक मीन सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर्स की वैल्यू, सैंपल मतलब सारी वैल्यू, कोई बीच की भी हो सकती है, कोने की भी हो सकती है। तो अर्थमेटिक मीन क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है तो अगर किसी भी वैल्यू में कुछ भी चेंज होता है तो अर्थमेटिक मीन को उसकी वजह से फर्क पड़ता है। लास्ट प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की है, दैट इज इट कैन बी ट्रीटेड algebraically एंड मैथमेटिकली। अर्थमेटिक मीन को एल्जेब्रिकली एंड मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको मीन और नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया तो क्या आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो? हाँ, दो वैल्यू दे दी, तीसरी निकाल सकते हैं। अगर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया तो क्या आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो? हाँ। अगर आपको अर्थमेटिक मीन और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया तो क्या आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो? हाँ। तो मतलब इन तीनों में से मुझे अगर कोई भी दो वैल्यू गिवन होती है तो मैं तीसरी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसीलिए कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन कैन बी ट्रीटेड अलजेब्रिकली एंड मैथमेटिकली। तो अपन एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं अपन ने कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने सीखी थी, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी 0। सेकेंड प्रॉपर्टी आपने सीखी, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी मिनिमम। थर्ड प्रॉपर्टी आपने सीखी, कंबाइंड या पूल्ड अर्थमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। n1 and n2 are the number of terms of the first series and the second series, and x bar 1 and x bar 2 are the arithmetic mean of the first series and the second series. फोर्थ प्रॉपर्टी आपने सीखी, फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो y बार क्या हो जाता है? a प्लस बी एक्स बार हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने सीखी, इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अर्थमेटिक मीन को चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेंज होने की वजह से सेम रेशियो में फर्क पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने सीखी कि अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अर्थमेटिक मीन भी क्या होता है? आपका वही कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने सीखी, इट इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है तो अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में कुछ भी चेंज होता है तो अर्थमेटिक मीन को उसकी वजह से फर्क पड़ता है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपनी? इट कैन बी ट्रीटेड एल्जेब्रिकली एंड मैथमेटिकली। मतलब अगर तीन में से कोई भी दो वैल्यू गिवन हो तो आप तीसरी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में? ये प्रॉपर्टीज आपको कल लर्न करते आनी, मैं किसी भी से भी सारी प्रॉपर्टीज सुन सकती हूँ।
चलो पहले क्वेश्चंस करते हैं इसके। कौन से क्वेश्चंस रह गए बीच बीच में से? ये होमवर्क कर लिया जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को? 13, 14 रह गया अपना, 19, 20 रह गया है ना। चलो पहले आप लोग करोगे 23 से 30 तक के क्वेश्चंस अभी करने हैं सारे क्लास वर्क। फिर आपको करना है 19, 20 वाला क्वेश्चन। 23 से 30, देन 19 एंड 20 सॉल्व करना स्टार्ट करो। माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। हाँ सही है, प्लस होगा तो उसमें से माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस होगा। माइनस का प्लस होगा। इसमें तो हमने प्लस ही किया, हाँ तो प्लस ही नहीं तो इसमें तो प्लस ही किया। तो ऐसे इधर माइनस होगा तो प्लस कर प्लस और प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। इसमें तो ना प्लस ही था तो हमने प्लस प्लस ही किया था। लेकिन ऐसे इधर नहीं क्या ये माइनस है 12 है तो माइनस माइनस हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो प्लस हो गया तो फिर ऐसे देखो सब इधर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस इधर बना देते हैं। ये वैसे ड्रॉ कर लेते थे कि ये तो फिक्स रेट पे ही है नॉर्मल। इसमें इधर माइनस प्लस है तो माइनस, इधर माइनस प्लस है तो ये है इधर बात ये करते हैं। इसमें क्या होगा? ये माइनस और प्लस है तो मतलब प्लस ये तो एक माइनस होगा। एक मैंने मुझे सोचती थी को भी -6 माइनस में आएगा सही है माइनस में आएगा लास्ट वाला माइनस में हो तो माइनस अगर ये प्लस में ऐसे नहीं होगा प्लस माइनस कैसे तो पता नहीं प्लस माइनस कैसे मन सरल लगी मेरे सोच रही तो मैं कर लूँगा पहले
इसमें कम होगी ये वाले भी से करना सारे मतलब ये दिक्कत वाले भी ग्रेजुएशन तक तो दिक्कत आएगी नहीं इसमें ये भी काम है इसको ये भी करवाएंगे ग्रेजुएशन ना से तक उस तक तो दिक्कत आएगी ग्रेजुएशन वाला या बीएस वाला निकालना है ना तो इसके ज़्यादा किसका पड़ेगा हो गया क्या आपका ट्वेंटी को ये जल्दी से बोलो मैं ट्वेंटी फोर इसमें माइनस हो रहा है माइनस माइनस है चुकी नहीं इसको याद नंबर वो लोगों पहले से नहीं आया 10 लेकिन बड़ी ले जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ में तभी इसमें बनेगा मैं बोला तेरे साइड में ट्वेंटी सिक्स का आंसर है ट्वेंटी सिक्स आ रहा है माइनस के लिए माइनस माइनस प्लस भी करना जो ये सेम ही है ना तो अपन ने प्लस किया है तो नीचे वाला प्लस किया भगवान से पहले करेगा भगवान होगी ना उससे पहले वाला माइनस है उससे पहले वाले का 4.29 4.2916 प्लस है हाँ प्लस है मतलब कि लोग जैसे कि हम सुना रहे हैं मनाओ लोग को से टेन पॉइंट 20 का है 26 का क्या आंसर है लॉन्ग वाले से प्लस आ रहा है आपसे प्लस आ रहा है मेरा भी प्लस है तो उससे माइनस कर दीजिए 20.6 आ जाएगा हाँ 20.6 आ जाएगा किसका 26 का
2026 से आएगा। सही है आंसर। सो प्लीज आंसर देना आंसर। ठीक है मैं शॉर्ट से आ गया था आंसर। बराबर 24 into 30 divided by 4. 20.8 आ रहा है। क्या है? उससे 27 का क्या? 30.5 मैं 28 भी आ गया, 21 भी आ गया, 26 सारे आ गए, दोनों भी आ गए। 20 कैसे आ गया? ओए, वो 20 का आ रहा है। दिखा इधर तक वो दिया। 3 minus 24 ये माइनस है, ये तो उधर चला गया तो प्लस हो गया पहले ही। प्लस इसको इधर रख लेंगे, इस इक्वेशन को उधर ले जाएंगे, ये माइनस में लेंगे तो उसमें रह जाएगा। डिवाइड बाय ये आ रहा मेरा में प्लीज पॉइंट आउट करें इसको क्या किया ये तो लेना है इसको कम कर लिया है, इसका ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं करना होता है, ये कौन सा तरीका है इसको कुछ नहीं कहेंगे। इसका क्या करेंगे आपने कैसे किया तो अपने को कुछ किसी वैल्यू निकालनी है इसमें। अरे यार कौन बोलना है पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y बार की वैल्यू कैसे आएगी। रोहित एक मिनट तेरी नोटबुक एक जल्दी मैंने देखी वो कौन सा देख रहे हो? 27 का आगे। ये 26 वाला 312 कैसे आएगी? 24 को 13 से कर यहाँ पर मेरे को सीखने की जरूरत है। 312 देखा है 312 ही है। सॉरी माय गॉड और सुन तो मैं बहुत ना सुन वो देख के 27 का हो गया। 27 का हो गया। हो गया 13.5 आएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका? 26 कैसे आया? कौन सा? 26 का अच्छा 26 का 20.6 कैसे आया? तो इसमें से देखना। सो मेरा राइट है मम्मा अच्छा हो तूने बता दिया, मेरे को कैलकुलेशन की जरूरत है। 24 मल्टीप्लाई ऐसे होगा सही है मेरा। दे दो आपको, मैम आ जाएगी तो बोले मेरे को ही बोले कि चीज मैं कुछ और बोला मैं कुछ और बोला कितनी जल्दी कर रही है पैसा को ही कर रही है मुझे बोलना पैसा को ही चीटिंग करना मैंने तो कर रही हूं नहीं क्यों कर रहे हैं कॉपी ले लेगी चीज है ना। नहीं माइनस नहीं सर तो ये क्वेश्चन के इसका कितना है? 27 वाले का 13.5 प्लस 10 लेकिन वो कैसे नहीं है 20 20 20 मिनट आ जाएंगे
और एक बार फिर नोट को वापस दे दो। तीन सौ नौ को डिवाइड करते हैं 309 डिवाइड बाय हो गए क्वेश्चंस? ट्वेंटी थ्री का क्या आंसर है बच्चों? 4.299 4.2916. 24 का, -7 25 का, 10.04 माइनस 10.04 माइनस का 10.04 से लिखा है। 26 का, 20.6 27 का, 13.5 ये करते हैं 28 कर आ रहा है समझ में क्वेश्चंस? आपका कौन सा चल रहा है? 28 उधर बच्चों
28 का क्या आंसर है बच्चों? माइनस का 4.825 29 का माइनस का 4.25 और 30 का 14.30676 30 76 कौन सा 30 का? ये सही नहीं है। 29 30 कैलकुलेशन चेक करो वापस। थर्टी का सबका यही आ रहा है कि 14.30? नहीं आ रहा, क्या आ रहा है मेरा तो कुछ नहीं है। बोलो। 16.15 16.15। आप लोग चेक करो दोबारा, 14 पॉइंट वाला चेक करो, 29 का भी चेक करो बेटा आंसर। ये तो सही है। सही है। -4.25 ये सॉल्व कर लो 30 के लिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। यही क्या था क्या लास्ट में यही आ रहा है क्या 30 में? वहाँ पे प्लस का 12 है। हाँ ये तो प्लस का ही है बेटा, फिर यहाँ आ गया तो माइनस का हो जाएगा ना, वाई के पास आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, प्लस मैंने जल्दी सॉल्व कर दिया। कर दिया। देखो कैलकुलेशन चेक करो वापस से। बताओ चेक करके क्या आएगा 30 का आंसर फाइनल। 20 आ रहा है। 20.81 मेरा कैलकुलेटर नहीं आ रहा है 14.3076 ये आएगा फाइनल आंसर। आंसर यही आएगा बेटा, इसे कैलकुलेशन करो, यहाँ एलसीएम ले लो, फिर इसमें से 12 माइनस कर दो, ये बचेगा 186/11 इक्वल्स टू 13/11 ऑफ x। ये 11 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। आया 30 का? कर कर ये हो जाए तो 1920 कर लो। हो गया 30 तक सबका 19 कर लो। 20 का होमवर्क है, 19 कभी करना है।
मीन कितना है 19th का 18.9. 18.9। अब इनमें प्रॉपर्टीज लगानी है बच्चों, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ इसके। शुरू के 3 तक ही मैच करवा लेना, आगे के मैच करने की जरूरत नहीं है, सारे में मैच कराने की जरूरत नहीं है। 12 में ऐसा क्या करोगे कि 15 आ जाएगा +3। 15 में ऐसा क्या करो कि 18 आ जाए +3। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना आएगा 18.9 में +3 कर दो तो कितना आ जाएगा 21.9। और रीजन क्या है इसमें, अपन ने क्या किया है +3, दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन। इस तरीके से करने ही क्वेश्चन। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया बोलो। रीजन माइनस का 4। थर्ड पार्ट का आंसर रीजन करवा के अगले का होगा 113.4 रीजन into 6.
फिफ्थ का आंसर क्या आया? 107.5 107.5. रीजन? into 5 plus 15. ये नहीं आया. 109.5. 109.5. रीजन? रीजन सही. सिक्स का आंसर? Into 3 minus 12. आंसर 44.7. 44.7. हो गए? 20 का आप लोगों का होमवर्क है, घर से करके लाना है. ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ा दी हैं ये मैं कल सुनूंगी, सारी लर्न होनी चाहिए आप लोगों को अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज, और कल अपन मीडियन स्टार्ट करेंगे. ठीक है.